चाहे वो साउथ हो या फिर हिंदी सिनेमा हो। आपने आमिर खान के साथ काम किया, आपने गोविंदा के साथ काम किया, आपने संजय दत्त के साथ काम किया है। उन सुपरस्टार को कभी इंटिमिडेटिंग नहीं लगता था कि सही में यार मुकेश जी मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, लंबा चौड़ा, कहीं हम पे हावी ना पड़ जाए? उन लोगों को आपसे फियर नहीं लगता था कि मतलब वो स्क्रीन पे ज़्यादा खा जाएगा मुकेश जी? ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कभी मैंने इन चीज़ों को नहीं सोचा, या किसी ने अगर सोचा है तो मुझे बताएगा नहीं वो। तो ये किसी में अगर फियर रहता है तो ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चैलेंज दैट, पर क्यों है तुम्हारा फियर। कहानियाँ बनती हैं, कहानियाँ चेंज होती हैं, आपके हिस्से में हो सकता है कुछ कटवट के आपके हिस्से में आता है, तो ऐसा ही चल रहा है। ऐसा पहले भी होता था, ऐसा आज भी होता है, परवाह नहीं। अच्छा, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं कि कौन आपका क्या स्क्रीन स्पेस खाता है, लेता है, आप अपना काम करते रहते हैं। आप जब मूवीज़ करते हैं मुकेश जी तो अक्सर होता है कि विलेन, मैं एक विलेन की बात करूंगा, विलेन जब किसी मूवी में होता है तो अक्सर होता है कि अच्छी हीरोइन हमेशा हीरो लेके चले जाते हैं। विलेन के पास अच्छी हीरोइनें नहीं आती। तो कभी मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार बताओ, मतलब इतनी बढ़िया एक्टिंग है, मेरा इतना अच्छा बड़ा किरदार है और मुझे कभी भी मतलब मेन हीरोइन या लीड एक्ट्रेस नहीं मिलती? मुझे लगता है पहले की कहानियाँ ऐसी थी जहाँ हीरो और विलन दोनों ही हीरोइन के चक्कर में रहते थे। और कई फिल्में आपको भी अगर याद हो, मुझे याद है, जिसमें हीरोइन इज़ ऑलमोस्ट इन लव विद द विलन, लेकिन विलन क्या गड़बड़ी करता है, उसको हीरोइन नहीं चाहिए, उसको उसका पैसा चाहिए। वहाँ फिर एक अच्छा इंसान जिसे हम हीरो कहते हैं वो आता है, वो फिर हीरोइन को जीतता है। तो ये तो पहले इस तरह की कहानियाँ थी। फिर हमारे यहाँ हीरो के थोड़ा सा हीरो चेंज होने लगा, हीरो को और चैलेंजेस चाहिए हीरो बनने के लिए, तो देश की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा है ही नहीं है कि जिसमें मैं किसी हीरोइन के पीछे हूँ, वो कहानी नहीं है। तो हीरोइन से लेना देना ही नहीं है मुझे, यहाँ तो हीरोइन के पैसों से लेना देना ही है, क्योंकि मैं भी विलन भी अभी वैसा नहीं रहा कि जो सिर्फ छोटे से पैसों के लिए कर रहा है, उसको देश बर्बाद करना है या ये कर। तो ये चेंजेस जब आते हैं तो कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम भी उस चेंज का हिस्सा है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अभी 1-2 फिल्में मैंने ओके की हैं, उसमें अच्छा है, मेरी एज से जो सूट होते हैं उस तरह के कैरेक्टर हैं, सेंटर कैरेक्टर, वो शुरू होंगी। तो कोशिश यही है कि अच्छी फिल्म के लिए जगह रखी जाए। तो बाकी सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए आज की डेट में सब सिनेमा एक ही जैसा है। कल तक हम सोचते थे कि साउथ इंडिया का सिनेमा जो है थोड़ा हमसे कहीं छोटा है, लेकिन आज देख लीजिए दुनिया का, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर साउथ में है, जिन्हें हम रजनीकांत कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी फिल्म बनी, वो बनी तेलुगु की फिल्म बनी जिसको हमने बाहुबली देखा, उस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, उनके फादर के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो अभी कुछ फ़र्क नहीं रह गया। वहाँ के सिनेमा, अब वहाँ की कई सिनेमाओं में कितनी कास्टिंग हमारे यहाँ से होती है, अब यहाँ की फिल्मों में भी कितनी कास्टिंग वहाँ की होने लगी है। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट एट पार हो गए हैं। साउथ एंड बॉलीवुड जो है थोड़ा ही फ़र्क रह गया उसमें। तो ये है, इसे ये होगी बहुत बड़ी अचीवमेंट है साउथ इंडिया की, क्योंकि उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई। तो इस तरह के चेंजेस होते रहेंगे, हमारा सिनेमा ऊपर जाएगा, अभी ये नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि साउथ इंडिया इज़ एक्सपोज टू ऑल द टॉप क्लास ऑफ टेक्निक पार्ट हो गया, कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ से आएगा, दे आर एबल टू हायर हॉलीवुड पीपल को पता चल गया हमारी पोटेंशियल इतना बड़ा हो चुका है, हर लैंग्वेज का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अभी मुझे किसने पता, बाहुबली फिल्म जो है कम से कम 108 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। अब बताइए कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक हमारे देश की रीजनल साइड की। तो इसी तरह हमारा हिंदी सिनेमा भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो वो लोग भी साथ साथ में अभी हम टेक्निक पार्ट जो है, सोच का जो हिस्सा वो बेटर होता चला जा रहा है। दिस इज़ गुड फॉर द सिनेमा। मुकेश जी, आपने विलेनस रोल किए, पॉजिटिव रोल्स की कर रहे हैं आप, और विलेनस रोल भी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया फिल्म्स में कर रहे हैं। हमने कहीं कहीं मूवीज़ में आपके कॉमिक रोल्स भी देखे हैं कि जहाँ मतलब कहीं ना कहीं मुकेश जी अपनी एक्टिंग में अब कॉमिक का फ्लेवर ले आए हैं। तो कॉमिक करना मतलब आई हैव टॉक्ड विद मेनी सेलिब्रिटीज एक्टर्स, वो कहते हैं कि कॉमिक करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट्स ऑफ एक्टिंग। अब मैं, अगर आप मुझे बोले तो मैं अपनी जो शक्ति कपूर जिस तरह करते हैं कॉमेडी, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए बहुत टफ हो जाती है वो। जॉनी लीवर की कॉमेडी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ एक, अब इस पे दोनों, आपको याद है देवन वर्मा अंगूर की कॉमेडी, माय गॉड क्या काम किया उन्होंने, फिर हंसी भी था। तो कभी मुझे मौका मिले तो मैं उस तरह का बनना चाहूँगा। मुकेश जी, इन सब के बीच में विलन कहीं मतलब बहुत सारे विलन्स हैं जिन्होंने आइटम सॉन्ग्स में विलन अच्छे खासे उसमें दिखे हैं। तो आइटम सॉन्ग्स में डू यू मिस आइटम सॉन्ग्स इन योर एक्टिंग करियर?
वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन आई एम नॉट क्रेविंग कि क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं है। देखो मैंने अभी कहा जैसे चेंज है, ये चेंज हो रहा है, जहाँ सिचुएशन बनती है वहाँ गाना डाला जाता है। और ये कि लेकिन यस, पहले 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 जो प्राण साहब थे, इन लोगों को आप मिस ही नहीं कर सकते थे। अगर गाना है तो प्राण साहब गाने में ना इन्वॉल्व हों, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए कि गाना हमारे लिए बनाया जाए या हमें गाने के अंदर डाला जाए। मुकेश जी, आप अपने फुर्सत के पलों में कौन सा वो गाना है जो आप गुनगुनाते हैं? अब गाने तो पुराने ही ज़्यादा मेरी समझ में आते हैं। मेरा रेडियो जो है वो स्टेशन जो पुराने गाने लगाता है, पुराना गाना कोई भी लगा दीजिए, आई एम देयर फॉर दैट सॉन्ग। वो एक तो क्या है कि सुने हुए हैं बहुत बार, और उनकी सादगी जो है उन गानों की, सबसे बड़ी बात है जो शब्द हैं। कई गाने हैं जो उनके शब्द आज समझ में आ रहे हैं मेरे को। अपने जिन सुपरस्टार के साथ आपने काम किया है, उन सुपरस्टार को कभी इंटिमिडेटिंग नहीं लगता था कि सही में यार मुकेश जी मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, लंबा चौड़ा, कहीं हम पे हावी ना पड़ जाए? उन लोगों को आपसे फियर नहीं लगता था कि मतलब वो स्क्रीन पे ज़्यादा खा जाएगा मुकेश जी? ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कभी मैंने इन चीज़ों को नहीं सोचा, या किसी ने अगर सोचा है तो मुझे बताएगा नहीं वो। तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसा पहले भी होता था, ऐसा आज भी होता है। लेकिन अगर मैं इस सोच के साथ बैठूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और इसके आगे मुझे नहीं चलना, नहीं, मुझे परवाह नहीं इस बात की। 25 फिल्में कर चुके हैं, इतना लंबा करियर हो चुका है, आपकी फिटनेस में एक मतलब 0.1% का भी माइनस नहीं हुआ है। आपकी फिटनेस निखार आया है, बढ़ती चली गई है, अच्छी हुई है आपकी फिटनेस। तो इस फिटनेस का क्या राज है? मेरा सीक्रेट ये है कि मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ एक्सरसाइज के मामले में। और जब एक्सरसाइज के मामले में जो मेरा डिसिप्लिन है, वो ऑटोमेटिकली मेरा लाइफ डिसिप्लिन बन जाता है। नेचर को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से यंग लोग फील करते हैं कि रात को दिन कर रहे हैं, वो रात को 12 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको सुबह 4 बजे जाना है। वो तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को जो है डैमेज करने वाला है। एक्सरसाइज से आपको मोहब्बत है तो खाने से कितनी मोहब्बत है आपको? खाने में भी कुछ कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रेंट बरतते हैं या फिर जो मन में आता है वो खाते हैं? एक बात तो सच है कि मैं सब कुछ खाता हूँ, और दूसरी बात सच ये है कि मैं कंट्रोल करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल जो है, इसके लिए आपको कोई मीटर बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ईच मील आपको बताता है कि आपने ज़्यादा खाया, कम खाया, कि बराबर खाया। बॉडी कहती है कि मैं कुछ ढीला फील कर रहा हूँ तो आपको शुगर की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी के अंदर नमक कम हो तो तब आपको इशारा मिलता है। आप ये इशारे समझ लीजिए, आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें खा नहीं रहे हैं लेकिन मुंह पे लगा रहे हैं। देखिए ना, सुंदर बनने के लिए क्रीम लगा ली, लेकिन आप उनसे कहो कि रोज़ खीरा खाओ, वो नहीं खाएंगे। तो ये जो फ़र्क है, ये उनकी समझ में नहीं आ रही बातें। वो हर चीज़ को टैबलेट के रूप में देख रहे हैं और क्रीम के रूप में देख रहे हैं। मैं हर चीज़ को अपने शरीर के अंदर डालने में विश्वास रखता हूँ कि जो चीज़ हम खाएंगे वो ही बाहर आएगी, फेस पे आएगी। अभी आपने सुना होगा प्रत्युषा बनर्जी के सुसाइड के बारे में, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर जो ज़िंदगी चलाने की जो टेंशन होती है, उनकी लाइफ की जो टेंशन होती है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट बताया जा रहा है। तो आप उस टेंशन के ऊपर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे आर्टिस्ट को, या अपनी राय क्या रखेंगे इस पर? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन बच्चों में क्या आ रही है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। माँ बाप होते हैं शॉक ऑब्जर्वर की तरह, आपका सारा शौक ले लेते हैं। अब आपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन शौक ऑब्जर्वर को दूर कर दिया, आप उनसे दूर हो गए। जो सलाह देने वाले लोग हैं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। सब डिसीजन आपने सोच लिया। अब 19 साल 20 साल की लड़की जो कामयाब है, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, BMW है, सब कुछ है, अगर वो अदरवाइज एक स्टूडेंट होती तो उसको 500-1000 रुपये महीने का मिलता। शादी होते ही दिमाग में आता है, यार मैं ले रहा हूँ तो वाइफ के लिए मुझे ले। तो ये जो कंसर्न होते, तो आप बच्चे दूर होते हैं अकेले इंडिपेंडेंट होने से। उनकी सोच उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके डिसीजन उतने स्ट्रांग नहीं होते, और वो काम करना शुरू कर जाते हैं जिसके लिए उनके पास 10 साल और हैं अभी समझने के, आराम से चलने के। स्पीड इतनी पकड़ते हैं, उसी में उनके एक्सीडेंट होते हैं। यही है, और कोई बात नहीं। एक सीनियर आर्टिस्ट की बहुत सीनियर बेबाक राय आपने सुनी, जो नए कैरेक्टर्स के, नए एक्टर्स के दिमाग में जो टेंशन होती है उसके बारे में। एक अपने आप में एक एक्टिंग स्कूल है मुकेश ऋषि। तेलुगु फिल्में तो मैं रेगुलर करता रहता हूँ। अभी मेरी ये सरदार गब्बर सिंह बहुत बड़ी फिल्म थी, ये रिलीज़ हुई है, और एक महेश बाबू की फिल्म अभी और हो रही है। बाकी जो शुरू होंगी उनका एक सिलसिला रहता है। तो मैं इस वक्त ये है कि 3-4 फिल्में साउथ में कुछ ना कुछ होता रहता है,
और अभी एक पंजाबी फ़िल्म कभी कभी जो अच्छी मुझे लगती है वो करता हूँ। ये फ़िल्म अक्टूबर में शुरू होगी, पंजाबी फ़िल्म वो करूँगा। एक मराठी फ़िल्म मैं नितिन देसाई साहब की करने के लिए जा रहा हूँ, वो शायद इसी महीने उसका है काम। तो क्या है कि मैं क्योंकि सब लैंग्वेज की है तो कहीं ना कहीं कोई चाहने वाला मिल जाता है जिनको लगता है। मुझे नितिन जी के साथ पहले भी मैंने काम किया हुआ है, उनका सीरियल भी मैंने किया था, तो उनका जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा, कहानी अच्छा लगा, तो वो कर रहा हूँ। फिर हिंदी की एक फ़िल्म मैंने की है जो एक ग्रैंडफ़ादर की कहानी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बेस्ड ऑन दैट ग्रैंडफ़ादर। वो कहानी है, उसमें नए लोग हैं, वो करूँगा। तो इस तरह का कोई देखिए 2-3 फ़िल्में उधर हैं, एक आध कोई पंजाबी होगी, एक आध कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, या एक हिंदी के लिए हमेशा जगह रखता हूँ। कभी भी मुझे अच्छी फ़िल्म मिलेगी, आई डोंट वांट टू मिस दैट चांस। इसी तरह मेरा दुकान इसी तरह चल रही है। इनकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। इनके पास कम से कम 4-5 फिल्में तो वैसे ही गिना चुके हैं और हिंदी के लिए स्पेस है इनके पास। इसका मतलब ये है कि इनकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। बात करने के लिए मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू है आपका कि आपने टाइम निकाला पॉलो से बात करने के लिए, अपने फैन से बात करने के लिए। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। भाई हम देख रहे हैं कि हमारे देश जो है बैलेंस में नहीं है, बहुत सारी टेंशन है, और ऐसी जेन्युइन और टेंशन है कि आदमी हैरान हो जाता है। हम कैसे सोच लें कि हमारे देश में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है या खाने के लिए नहीं है, ये सोचना ही बहुत मुश्किल है। क्या खुशी मिलती है हमको। मुझे दुख हुआ इस बात का लेके कि IPL तो कैंसिल कर दिया, लेकिन IPL जो अभी जो पानी की बात कर रहे थे, जो बचा हुआ पानी जो हमने बचाया, क्या हमने भेजा उधर? पानी यूज़ नहीं हुआ, जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँचा नहीं, तो फिर उस स्कीम का क्या फ़ायदा? तो हमें वो स्कीमें बनानी चाहिए जो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचें, तब वो बात है। तो इसी तरह इसके ज़रिए आपके साथ मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे, जो अच्छा सुनते हैं आप तक पहुँचाएँगे, और जो अच्छा कर सकेंगे वो आपको बताएँगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड स्टे विद मी, I'll be there for you। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट। मेरी किसी ने यश चोपड़ा जी के साथ मीटिंग सेट कर दी, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनके ऑफिस में पहुंचा, उनके पाँव छुए, तो मुझे क्या लगे, हाँ बेटा क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मैं सर मैं नया आया हूं, तो उम्मीद कर रहा हूं आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। क्या करना चाहते हो?